हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ एक बातचीत माने क्लास 12 माने 12वीं क्लास का हिंदी के कुछ चैप्टर नंबर 1 के बातचीत चैप्टर से लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है ना। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम में वाक शक्ति, जो हम अभी बोल के आपको समझा रहे हैं, अगर इसमें हमको ये बोलने की कला नहीं होती जो बोल रहे हैं तो हम क्या महसूस करते, क्या करते, यही चीज है। तो बोल रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गुमी प्रतीत होगा। सही बात है। अगर हम लोगों में बोलने की कला नहीं होगा दोस्तों, तो क्या पूरा सृष्टि गुमी प्रतीत होगी। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे कोने में जाकर के क्या रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि कोई एक दूसरे का भाषा समझ नहीं पाएगा। कोई जो बोल ही नहीं रहेगा तो क्या समझेगा कोई। तो कहता अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यह समस्त सृष्टि गुमी प्रतीत होगा, माने कि सब एक सब क्या होगा, माने गूंगा हो जाएगा। ठीक है। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। सही बात है। तो जो हम लोग आज बोल करके कुछ भाव व्यक्त करते हैं या किसी से कोई चीज़ सुनते हैं तो क्या होता, सब आदमी क्या होता, चुपचाप से कोना में जाकर के बैठा रहता है। ठीक है ना। कहता हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। क्या कर रहा है कि हम जो बोल करके सुख या दुख का जो अनुभव कर रहे हैं, अगर वाक शक्ति ना होती तो ये हम कभी नहीं कर पाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? जब हम आपको बुक पढ़ाए होंगे जो बच्चों को, उसमें बताए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। यह क्या होता है कि यूरोप के लोगों में, जब यूरोप के लोगों में बोलने की एक कला होती है, जो बीच बीच में क्या होते हैं, एक चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं, है ना। तो कहता है यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान, जब आदमी आपस में बातचीत करते रहते हैं तो उस चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। समझ गए? मैंने बीच बीच में एक ऐसा वर्ड छोड़ता है जिससे क्या हो, लोगों को अच्छा महसूस माने अनुभव प्राप्त होता है, जिन्हें सुनकर के अत्यंत सुख मिलता है ना। जैसे हम ही लोग कुछ बातचीत करते रहते हैं, बीच में एक ऐसा बात बोल जिससे हंसी मजाक होने लगता है, तो उसी तरह से चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुन करके क्या होता है, अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। माने यह कला जो है कहाँ पाया जाता है, यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो बोलिएगा यूरोप के लोगों में। कहाँ पे? यूरोप के लोगों में। इसमें क्या होता है, चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। ठीक है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। माने इसमें एक वेन जॉनसन और एक एडिसन है, दोनों के क्या विचार है बातचीत के बारे में। बोलता है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। माने इसमें बोला है, वेन जॉनसन बोले हैं कि जब व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से ही पता चलता है वो व्यक्ति में क्या गुण है, क्या अवगुण है। बिना बातचीत किए आप उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। वही बात हम बोले कि अगर मनुष्य आपस में बातचीत नहीं करेगा तब तक उसका गुण और अवगुण के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। और किसका विचार था? जॉनसन का। माने जॉनसन का विचार क्या है कि जब तक व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं करता है उसके गुण और गुण के बारे में पता नहीं चलता है। दूसरा क्या है? एडिसन। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। माने एडिसन साहब बोले हैं, जॉनसन बोला क्या कि जब तक व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा जब तक उसके गुण और गुण के बारे में पता आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एडिसन बोल रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होता है। ठीक है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। माने जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय बेफुजूल की बातें कभी ना होते हैं, उसमें सिर्फ अपना मुद्दा की बात होती है, जो सटीक बात होता है सिर्फ वही बात होता है। माने आलतू फालतू बात कोई नहीं होता। ठीक है। जैसे 2 से तीसरा व्यक्ति, अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति आपस में की बातचीत होती है वो नहीं हो पाती। तीसरा व्यक्ति जैसे आता है तो तीसरा चौथा की बात होने लगती है। ठीक है ना। माने वो वही उस बात का कोई मैटर मतलब कुछ अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मतलब बोलता है कि मनुष्य की जो बातचीत करने की जो उत्तम तरीका ये क्या होता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सार्थकता नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब अपने लिए क्या
माने कोई व्यक्ति है वो अपने लिए क्या संसार की रचना कर सकता है, नवीन संसार की, कि जब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, माने जो मनुष्य जो बातचीत करता है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में अपने से जवाब देना है। तो कहता है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। माने कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद से बात कर ले, माने खुद से वार्तालाप कर ले, है ना, तो मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। माने कह रहा है कि बातचीत क्या है कि व्यक्ति दूसरा से तो बात करता है, जो व्यक्ति खुद से बात करता है, खुद के बारे में झांकता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है अपने क्रोध पर काबू कर पाता है और दूसरे से क्या होता है, दूसरे को हानि नहीं कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, जो हमारे अंदर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है वह हमेशा बदलती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे, माने यह मतलब कि अपने जीभ पर काबू रखे कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है किसी के सामने, ठीक है। अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न रखे, माने कहने का अर्थ हुआ कि मैं ऐसा बात बोलो, ऐसा माने शब्द बोले जिससे क्या दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचे, ठीक है। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और न ही किसी से बैर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के सामने अगर अच्छा से बात करते हैं, है ना, अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा, ना आपको उससे बैर होगा और ना आपको उससे हानि होगी, ठीक है। इसी से क्या होगा, दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत का उत्तम तरीका है। कहने का अर्थ हुआ कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें और ऐसा शब्द ना बोले जिससे कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसको कष्ट पहुंचे, ठीक है।